मैं तो थक गया भाई साहब। अरे इसलिए नहीं कि मैं शादी ब्याह में गया था और लॉन्ग ड्राइव करके आया, बल्कि अनुपमा को काम करते देखकर मैं थक गया। कितना काम किया उसने। झाड़ू पोछा भी किया, बर्तन भी मांजे, और तो और वेटर का भी काम कर लिया। बोलो, पहली बार, वो भी अमेरिका जाके। और जाके भटूरा किसको परोस दिया? श्रुति को, अपनी ही सौतन को। पता नहीं था ना, पता होता तो थोड़ी मिर्ची ज्यादा मार के दे देती लेकिन भटूरा में मिर्ची नहीं पड़ती, खैर, तो छोले में डाल देती। लेकिन नहीं, अनुपमा वैसी नहीं, अनुपमा कितनी संस्कारी है, इसलिए उसने थोड़े से संस्कार डाल दिए। किसको? श्रुति के दिमाग में हाँ, श्रुति को कुछ संस्कारी बात ऐसी सिखा दी कि श्रुति ऐसे देखती रह गई, सोच में पड़ गई कि ये कौन है। हालांकि श्रुति ने बोला कि मुझे अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने ऐसे टोका है। अनुपमा ने सॉरी बोला कि अनजाने में मैं ऐसे बोल पड़ी, लेकिन श्रुति ने बोल दिया कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। और श्रुति ने और तो और फोटो भी खींच ली अनुपमा की। बोलो यही फोटो आगे कहानी में ट्विस्ट लाएगा इसीलिए तो उसने ये ट्विस्ट की तैयारी के लिए ही तो फोटो ली है। हालांकि उसको भी पता नहीं है अभी कि इस कहानी में ऐसे ट्विस्ट आने वाला है। हाँ, ट्विस्ट तो आएगा जरूर। लेकिन मैं खुश हो गया, अनुपमा को पहली बार अमेरिका में प्रॉपर खाना मिला। हाँ, तभी तो उसने पूरी थाली सजाई, छोले भी रखे, भटूरा भी रखा, सलाद भी रखा, उसको धनिया से सजाया और फिर जाके टेबल पे बैठी। और तो और उसने वहाँ पहला डिनर भी किया और साथ में चाय कॉफ़ी भी पी। और चाय कॉफ़ी पीते पीते उसने अपने आप की तारीफ भी कर दी। हाँ, क्योंकि वो दरवाजे के कांचे से बाहर देख रही थी ना, तो सोच भी रही थी ना कि कल तो मैं वहाँ बाहर थी, आज अंदर आ गई। वेल डन अनुपमा, तुमने अच्छा सफ़र तय किया। सही में वेल डन अनुपमा तभी तो देखो, मालिक को पटा के उसने वहां रहने की जगह भी पाली। भले अभी वो स्टोर रूम में रह रही है, स्टोर रूम में कम से कम रहने के लिए उसने जगह तो पाली। वेल डन अनुपमा। वैसे वेल डन तो मैं मेकर्स को भी कहना चाहूंगा, क्रिएटिव्स को भी कहना चाहूंगा। क्या ट्विस्ट लाए, देखो, बैग एक्सचेंज हो गया। वैसे जनरली बैग कहाँ एक्सचेंज होता है? या तो एयरपोर्ट पे होते हैं, या रेलवे स्टेशन पे होते हैं, ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं। एक जैसे बैग अगर पास पास में हो तो गलती से लोग उठा लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तो रेस्टोरेंट में देखो, रेस्टोरेंट में बैग एक्सचेंज हो गया। खैर, होगा शायद ऐसा कुछ कि रेस्टोरेंट में कोई बैग लेके जाए तो वो लोग एक जगह रख देते होंगे और फिर बाद में वही बैग उठा के कोई दे देता होगा, तो उसमें गलती हो गई होगी किसी की। वो दिखाया नहीं किसकी गलती है, लेकिन गलती हो गई। और देखो, बैग में से जैसे जैसे श्रुति सामान निकालती गई, अनुज के दिल में कुछ 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 होने लगा। उसको अनुपमा की याद आने लगी। साड़ी देखी, मसाले देखे, और तो और वो तस्वीर भी देखने वाली थी श्रुति, लेकिन उससे पहले ही अनुज को जो कुछ कुछ हो रहा था ना, वो सहन नहीं हो रहा था, तो उसने बोल दिया बंद करो, किसी का सामान ऐसे नहीं देखना चाहिए। वैसे अनुपमा को भी पता चल गया, बैग खोला तो उसने देखा कि ये सामान मेरा नहीं है। फिर डायरी खोली कान्हा जी से माफी मांगते हुए, और फिर डायरी खोल के उसने देखा तो पता चला कि ये तो श्रुति का है। तो उसको भी समझ में आ गया कि ये बैग मेरा नहीं है। अब आगे जाके शायद वापस दोबारा एक्सचेंज करवा लेंगे वो लोग। लेकिन हाँ, ये जो ट्विस्ट था ना, वो दर्शकों के लिए था। फिर क्या अनुज को पता चलेगा? पता चलेगा, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो इतना ही पता चला है कि अनुज और श्रुति उसी रेस्टोरेंट के सामने जाकर मिले जहाँ अनुपमा काम कर रही है। हाँ, तभी तो हिट एंड मिस वाला जो खेल है ना, वो खेला जा सके। ये सब चालाक होते हैं, सब दर्शकों को ऐसे ही तड़पाते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे इसने देखा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं। वैसे अनुपमा ने साइड प्रोफाइल देखा उसका, अनुज का, लेकिन क्या वो लंबे समय बाद देखा ना, 5 साल का गैप आ गया बीच में, तो वो पहचान नहीं पाया। और अनुज के रंग ढंग भी तो बदल गए ना, कैसे पहचान पाएगी बेचारी। लेकिन उसको लग रहा था कुछ तो है, कौन है ये, मतलब उसको जानने की इच्छा थी, लेकिन वो प्रॉपर देख नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो तो देख ही लेगी। तो ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि ये दूसरी बार, एक्चुअली तीसरी बार हुआ। एक बार तो टीवी में भी देखते देखते रह गई थी ना, वो जहाँ काम कर रही थी कोने में टीवी चल रहा था, तो वहाँ भी अनुज दिखाई दे रहा था, लेकिन वो नहीं देख पाई वो काम के चक्कर में। लेकिन आज नहीं तो कल वो देख ही लेगी। लेकिन आपने देखा वो आद्या, उसको गलती से अनुज ने छोटी अनु बोल दिया तो कैसे भड़क गई। मतलब ये तो दूसरी पाकी बनने वाली ऐसा लगता है। उसके रंग ढंग तो कुछ ऐसे ही है। लेकिन समझ में नहीं आया कि अनुज ने, अगर शादी की बात से वो कतरा रहा है, जैसे श्रुति ने शादी की बात की तो वो थोड़ा सा टाल मटोल कर रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो फिर सगाई कैसे कर ली? नाम दे दिया आद्या के लिए, हमने सगाई तो कर ली है, लेकिन बाद में कभी करेंगे शादी, ऐसे कैसे? और अनुज आद्या की इतनी बदतमीजी कैसे सहन कर सकता है? आद्या कितनी बदतमीजी से बोल रही थी कि खबरदार जो मुझे इस नाम से बुलाया तो, अनुज ने अगर छोटी बोल दिया तो। अरे क्या हो गया यार। खैर, लगता है ये छोटी अनु, ओ सॉरी सॉरी, उसको छोटी अनु नहीं बोलना है ना, वो आद्या है। ये आद्या
इस कहानी की नई विलन बनेगी मुझे लगता है। टेम्पररी सही, थोड़े समय के लिए होगी, लेकिन हाँ, उसके कारण अनुज और अनुपमा मिल नहीं पाएंगे। वैसे सुनने में आ रहा है कि आद्या को भी शायद पता चलेगा कि अनुपमा इधर है, और अनुज को भी आद्या के जरिए ही पता चलेगा। हाँ, कुछ ऐसा मैंने सुना है। अब सुनी सुनी बातों पे भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बात सुनी है आप लोगों को बतानी तो जरूरी है ना। वैसे एक बात भी सुनी है, हो सकता है कि अनुपमा जिस रेस्टोरेंट में अभी काम पर लगी है ना, वो रेस्टोरेंट की वो मालिक भी बन सकती है। अब बोलो कैसे? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो अनुज का बायोलॉजिकल बाप है, यानी कि फादर। बोलो, ऐसी खबरें उड़ रही है कि हो सकता है कि वो अनुज का बायोलॉजिकल फादर हो, और फिर वो बाद में मालती देवी के कर्मकांड जो भी किए हुए हैं ना, उसके बारे में वो बात करेगा, उजागर करेगा मालती देवी के राज। तो फिर तो अनुपमा तो डायरेक्ट मालकिन बन जाएगी अगर ऐसा हुआ तो अच्छा है, चलो। अनुपमा के नसीब में मालकिन बनना तो वैसे लिखा ही है ना, क्योंकि अनुज के साथ शादी करने के बाद उसके सारे बिजनेस की वो मालकिन बन गई थी। हालांकि उसने मांगा नहीं था, उसने कोशिश नहीं की थी, लेकिन अनुज ने प्यार में उसको सब कुछ दे दिया था ना। तो फिर कहाँ गया वो प्यार? खैर, कुछ समय के लिए गायब हो गया है, लेकिन वो लौटेगा जरूर, क्योंकि बीच बीच में उनका चित्रहार अभी भी चल रहा है ना म्यूजिकल चित्रहार उनका चल रहा है, एक दूसरे को याद भी कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, गाने गा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हीरो हीरोइन दोबारा गाना गाते गाते मिल ही जाएंगे हाँ, लेकिन तब तक बहुत सारे ट्विस्ट आते रहेंगे, और जो जो ट्विस्ट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आपको बस देखते रहने हमारे वीडियोस। और अगर अच्छा लगा हो आज का ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जय श्री कृष्ण।